नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल प्राज के साथ। आज मैं आया हूँ अवथई में मिर्च के एक प्लाट पे। इस बार मिर्च का भाव काफ़ी अच्छा है। किसानों को उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छा और लाभ मिलेगा, एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, क्योंकि गर्मी के महीने में मिर्च बहुत कम रहती है, लेकिन काफ़ी मेहनत से किसानों ने इसे तैयार किया था। लेकिन पता चला है कि इस समय इसमें एक नई तरह की बीमारी, नए तरह के रोग आए हैं। देख रहे हैं कि आप बहुत ध्यान से डॉक्टर सर्वेश राय जी जो विशेषज्ञ हैं कृषि के इस क्षेत्र में, क्या इस ज़िले में हैं, सभी लोग इनसे सलाह ज़िले के लोग लेते हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी महकमा हो, चाहे जो भी हो। अक्सर किसान तो इनके यहाँ अक्सर ही आते जाते हैं हमेशा। अब ज़रा हम सर्वेश राय जी से पूछेंगे कि आखिर कौन सा यह रोग है जो अचानक मिर्च की फसल ऐसी दिख रही है। नमस्कार अवनीश जी, आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप जो किसानों के खेत तक आ रहे हैं, जो ये काम दूसरे का है, लेकिन आपकी शौक़, आपका जज्बा, जो आप किसानों के खेत तक आ रहे हैं और इन समस्याओं को कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मिर्च इस साल लगा था कि गर्मी के सीज़न में कुछ पैसे दे के जाएगी, क्योंकि दूसरे एरियाओं में मिर्च कम थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पहली बार हम लोग यहाँ पे ब्लैक थ्रिप्स देख पा रहे हैं, और अब तक ब्लैक थ्रिप्स क्या, कैसे पता चलेगा ब्लैक थ्रिप्स? ब्लैक थ्रिप्स इसमें आप जी देखेंगे, इसमें किसान भाई जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे ये जैसे कीड़े हैं इसमें। हाँ, थोड़ा नज़दीक पत्तियां ये कर्ल हो रही हैं, काफ़ी हो गई हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे ना, इसको ऐसे झाड़ के देखेंगे, आपके खेत पे आएगा, आपके हाथ में आएगा। हाँ, वो तो दिख रहा है, पीछे से आप दिख रहा है, काफ़ी छोटे छोटे देख रहे हैं कि पत्तियां कितनी खराब हो गई। ये कीट जो है ना, हाँ, ये इस पे चल रहा है, ये घूम रहा है, ये यहाँ पे घूम रहा है, ये ब्लैक थ्रिप्स ये है। ब्लैक थ्रिप्स है। पहले भी यह होता था यहाँ पर इस क्षेत्र में? आज से 2 साल पहले मैं एक आर्टिकल यहाँ पढ़ रहा था, जब लाल मिर्च का रेट 200 प्लस हो चुका था, तो आईसीआर के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका आर्टिकल था कि जो लाल मिर्च का सबसे बड़ा एरिया आपका गुंटूर आंध्रा का है, वहाँ पे इस कीट के आने से वहाँ की मिर्च की फसल बर्बाद हो गई थी। यानी हम लोगों के क्षेत्र में नहीं था? नहीं था। पिछले साल ये आपका जो एक अच्छा पैच कह सकते हैं, रबर्सगंज और मिर्ज़ापुर का, कुछ बनारस का एरिया जहाँ पे मिर्च अच्छा होता है, तो वहाँ पे ये कीट आइडेंटिफाई हुआ था। और उसी समय हम लोग पहली बार सुन पाए थे कि थ्रिप्स में कई प्रजातियाँ हैं, उसमें से एक ब्लैक थ्रिप्स भी है। तो यहाँ पे हम लोग आए, देखे, दिवाकर भैया हमको फ़ोन किए कि देखिए पूरा का पूरा आपने जो पैसा हमारा गर्मी के सीज़न में बर्बाद करा दिया, जो हम जाड़े में 10 रुपया पाए थे, आपने गर्मी में हमारा सब खर्च करा दिया। तो हम आए, देखे, तो मुझे भी इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ख़राब प्लाट हुआ होगा। आप देखेंगे इस सारे पत्तों पे वो कीड़े टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देखेंगे मोबाइल का अपना वो लगा के फ्लैक्स, तो उस पर दिखेगा कि वो ये सब काफ़ी हैं। ये देखिए, और ये जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, जो हमारे यहाँ कुत्ते का बच्चा होता था, उस पर इस तरह के कीट होते थे जो जंप करते थे, लुत्ता जिसको, हाँ, वो जंप करता था, उड़ता कम था, वो जंप करता था। तो देखने से तो बिल्कुल वही प्रतीत हो रहा है। थोड़ी देर तक हमारी आपकी बातें चल रही थी, उसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में है क्या, लेकिन एक फूल पे इतना ज़्यादा हमको दिख गया था, उसका हाँ, फोटो डाल दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी लगा है उतना ही। ये देखिए, ये इसमें सैकड़ों की संख्या में वो बैठे पड़े हैं। अब इसके वजह से पत्तियाँ तो सिकुड़ती ही हैं, फूल ड्रॉप करते, आप देखिए जो दिख पा रहा है पूरा, इसमें अंदर वो भरे पड़े हैं, काफ़ी हैं, काफ़ी मात्रा में। तो जब इसका पिक्चर लिया गया, थोड़ा सा जूम करके देखा गया, और जो नेट के माध्यम से ब्लैक थ्रिप्स का फ़ोटो पड़ा है, तो जब मैच कराया गया तो फ़ोटो सेम मैच होने लगी। इसके बाद 2-4 एक्सपर्ट जिनको हम जानते हैं, वहाँ उनको फ़ोटो भेज के और उनसे राय ली गई, तो अभी उन्होंने भी समर्थन किया कि ये ब्लैक थ्रिप्स ही है। लेकिन कोई अब तक इस तरह की लेबल क्लेम वाली दवा नहीं है जो ब्लैक थ्रिप्स के लिए अलग जो दवा बनी नहीं है, और एक खुराक डाल के आदमी किसान संतुष्ट हो जाए कि हमने ये दवा डाल दी, हमारी फसल ठीक हो जाएगी। अब कल हम लोग इस पे फिर एक ट्रायल करेंगे।
अच्छा, और उसमें हम कितना सफल हो पाते हैं उसकी चर्चा जो आगे आप वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे। आज कहने की हम स्थिति में नहीं है कि हम इसको 100% कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, एक जनरल चीज़ बता दीजिए कि आप क्या चीज़ इसमें डालना चाह रहे हैं? अभी हम जो जैसे मान लीजिए अन्य थ्रिप्स में इसमें क्या अंतर है, ये क्या करता है, वो थ्रिप्स क्या करते जो हैं? चिली के थ्रिप्स हुआ करते थे, नॉर्मल Generally, थ्रिप्स हाँ। हाँ जनरली होते थे, तो अगर उसमें हम केवल फिप्रोनिल 5% डालते थे तो वो कंट्रोल हो जाता था। उसके बाद जब वो रिजल्ट देना कम करता था तो टोल्फेनपायर है उसका हम यूज करते थे, तो वो पूरा का पूरा एक तरह से कहिए कि 100% डालते थे तो वो कंट्रोल कर देता था। फिर इसके बाद कुछ दवाएं आई थी जिसको 40-40 बोलते हैं, 40% में इमिडाक्लोप्रिड GR फार्मूलेशन में और 40% फिप्रोनिल 80। तो ये ऐसी दवाएं तीनों थी जो जाती थी तो थ्रिप्स बिल्कुल कंट्रोल हो जाता था। तो क्या इसमें ये दवाएं डाली गई हैं? दोनों डाल एक हफ्ता के अंतराल पे हम दोनों दवाओं का स्प्रे करा चुके। इस पे थ्रिप्स का जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वो हो चुका है, फिर भी वो सक्सेस नहीं है। अब ये देखना है कि अब क्या नया प्रयोग जैसे अब करना चाह इसमें रहे हैं। जैसे हम लोग थोड़ा एक चीज़ देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो मिर्च है इसकी कैनोपी काफ़ी बड़ी है। हाँ, तो जो हमारा पानी लग रहा है वो पुराना जो डालते थे 75-80 लीटर वही डालते थे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा दिवाकर भैया के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कम से कम 100 लीटर पानी कराया जाए कि जो पूरा पौधा सेचुरेट हो जाए। यानी दवा वही रहे। दवा इसमें अब हम दोनों को ऐड करेंगे, अच्छा, दोनों को एक साथ एक साथ मिलाकर। करेंगे, क्योंकि कुछ हम एक्सपर्टों से जो बात किए तो उन्होंने थोड़ा सा इसको राय दिया कि आप जो है टोल्फेनपायर और फिप्रोनिल 80 को कंबाइन करके थोड़ा सा देखिए। लेकिन उसमें हम सोच रहे हैं कि एक दवा और ऐड कराएं, डायनेटोफ्यूरान। अच्छा, उसका भी है डायनोटो फ्यूरान। किसान भाई ध्यान से आप तो सुनते इसका रहिए, अब हम सोच रहे हैं कि क्योंकि काफी तीनों इसका का प्रकोप हो रहा है। तीनों का कल हम इस पर ट्रायल लगाने वाले हैं और रिजल्ट तो हम उसके 1-2 दिन के बाद ही। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ब्लैक थ्रिप्स आप बता रहे हैं, तो इस समय तो इस टाइप के खेती बहुत ज़्यादा होगी, जैसे भिंडी है या अन्य लौकी है, नेनुआ है, क्या उन पर भी इसका प्रकोप हो सकता है क्या? थ्रिप्स सबका भिंडी पे भी आता है, बोडो बरबट्टी लोबिया जिसको हम कहते हैं उस पर भी आता है, लेकिन इसकी अलग प्रजाति होती है और वहाँ पे ये कंट्रोल हो जाती है। मैंने ये क्या ब्लैक थ्रिप्स जो है वो क्या आ सकता है वहाँ पर भी? सर जी, मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर जैसे कोई कीड़ा है और उसका पसंदीदा भोजन नहीं मिलेगा तो अपना जीवन चलाने के लिए वो कुछ न कुछ खाएगा। तो जब उसको मिर्च नहीं मिलेगा तब उसका अटैक भिंडी या जो हम लोबिया किसान बता भाई रहे हैं ध्यान दे उसके पे भी आएगा, वॉच करते क्योंकि इसको अपना जीवन चक्र चलाना है। रहे। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर कई भोजन एक साथ आपको परोसे गए हैं तो जो आपके पसंद का होता है उसको पहले खाते हैं। अगर पसंद का नहीं मिला तो पेट भरने के लिए तो कुछ आपको खाना ही पड़ता है। उसी तरह से जब इसको मिर्च नहीं मिलेगा तो वो उन पे जाके अपना जीवन निर्वाह करेगा। साथ ही एक चीज़ का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, ये मिर्च के लिए खतरे की घंटी है। अभी तो ये हमारा लेट है, इससे हम कुछ पा चुके हैं, लेकिन अगर ये अर्लियर स्टेज में अटैक करेगा, यानी संभावना है कि आगे हो बिल्कुल जब सकता है। दिख गया ये स्पीसीज दिख गया यहाँ, हाँ। तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये यानी इसकी प्रजाति खत्म अगस्त यहाँ से सितंबर नहीं हो महीने में जो हमारी फ्रेश मिर्च लगेगी, सकती। हाँ, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका अटैक नहीं होगा। इसलिए इसका हल खोजना जरूरी है। किसान भाई ध्यान दें, ये जो मिर्च है जो दिख रही है काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी मिर्च है। सबसे बड़ी बात कि एक चीज़ थोड़ा सा संतोष का विषय है कि इससे काफ़ी उत्पादन लिया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होगी जब अर्ली स्टेज पे जब शुरू में किसान इसकी खेती करेगा, तब आखिर कैसे खेती करेगा और कितना उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी खर्चीली यह खेती होती है। और अगले वीडियो में 1-2 दिन में हम लोगों को पता चल जाएगा। मैं भी रहूँगा, चूँकि चाहे पत्रकारिता जो भी हो मैं भी हर चीज़ करता हूँ, लेकिन
इसमें जो मुझे सुकून आता है किसानों के लिए कुछ करके या इन चीज़ों को पहुंचाकर बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए मैं घूमता भी हूं और आप लोगों के साथ सर जी, दिवाकर जी और इनके साथ एक चीज़ देखिए। मैं और शेयर आपसे करना जी। चाहूँगा। ब्लैक थ्रिप्स का पहली बार मैंने फ़ोटो अगर देखा था तो फूल पे ही दिखा था चिली के, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा विश्वास हो रहा है कि ये ब्लैक थ्रिप्स ही है। अपने शक्ल सूरत से भी ये पहचाना जा रहा है। तो इसके साथ हम अपनी बात समाप्त तो कर रहे हैं। कल दवाओं का इस पे आप प्रयोग कल कराएंगे? मॉर्निंग आवर में 10 बजे तक हम लोग स्प्रे दवा करा का देंगे। 2 दिन बाद इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे और वीडियो बनाएंगे। अगर वो सक्सेस रहा तो वीडियो के माध्यम से हम लोग इसकी समस्याओं को आपके सामने रखेंगे। सक्सेस नहीं हुआ तो भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे क्या हो। आप लोगों के संपर्क में भी कोई हो, बड़ा वैज्ञानिक हो या कोई इसका विशेषज्ञ हो, तो ब्लैक थ्रिप्स की समाप्ति कैसे की जा सकती है, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं जिससे किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। देखिए, जहाँ पे अटैक कम है वहाँ पे देखिए जहाँ यहाँ पे अटैक कम है वहाँ मिर्च में वहाँ फल मिर्च लग गए देखिए हैं। कितना शानदार, कितना। लेकिन जहाँ पे अटैक है वहाँ पे न फूल दिख रहा है न फल दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलेंगे। नमस्कार।